नमस्ते सदावत्सले। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे वो है दारुण दुख। दारुण दुख वो दुख होते हैं जिसमें शरीर में व्याधि हो और मस्तिष्क में पीड़ा हो। ऐसा दुख जिस दुख से शरीर भी काम न करे अच्छे तरीके से और दिमाग में भी ऐसा लगे कि हमारा मस्तिष्क बीमार है। रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा भी है, जा कहे विधि दारुण दुख दीना, ताकर मत आगे हर लीना। यानी विधि यानी ब्रह्मा या ईश्वर उस व्यक्ति की मति का हरण कर लेता है जिस व्यक्ति को दारुण दुख देना चाहता है। अब दारुण या भयंकर दुख या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा ऐसा दुख जो मतलब बिल्कुल एकदम आदमी को कष्ट में डाल दे, वो दुख ईश्वर देना क्यों चाहता है मानव मात्र? उसके लिए उत्तरदायी होते हैं उस मानव के कर्म। उन कर्मों का दंड देने के लिए ईश्वर उसे दारुण दुख की पीड़ा में समय भेजता है। अब उन कर्मों का निर्धारण कैसे होगा? उन कर्मों का आखिर निर्धारण कैसे होगा कि वो कर्म उसके गलत थे? तो वो आता है कि ऐसा कर्म जो भविष्य में व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, इन जितने भी ये अवयव हैं, इन अवयवों के लिए फलदायक नहीं हो, अच्छे फल प्रदान न करे, जिसके फल कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करने वाले आए। मानव मात्र को पीड़ा पहुंचाने का अगर कोई व्यक्ति ने निर्णय लिया है, समाज को कष्ट में डालने का निर्णय लिया है, समाज की दिशा सही नहीं है, राष्ट्र के साथ अपकार करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कर्म हमेशा होते हैं कैसे? गलत। और इन गलत कर्मों के आधार पर ईश्वर उसे दारुण दुख देना चाहता है, यानी उसे कष्ट में डालता है। तब क्या है? तब ईश्वर उसकी मति का हरण कर लेगा। और मति हरण कब हो जाती है? यानी हीन कर्म है, हीन व्यक्तियों का साथ है, हीन लोगों के कोई आदमी साथ रह रहा है, हीन व्यक्ति की सलाह ले रहा है, गलत आदमी के सलाहों को मान रहा है, जो व्यक्ति कोई अपराधी किस्म का है या गलत काम करने वाला है उसे भी प्रश्रय दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? ईश्वर कष्ट पहुंचाएगा, उसे कष्ट पहुंचाएगा, तो ऐसी पीड़ा देगा जो पीड़ा असहनीय होगी। अतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी स्तर पर जाकर मत और बौद्धिक सक्रियता, बौद्धिक तौर पर कोई हिराश न हो। तो उसके लिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और सही सलाह को मानना चाहिए। नमस्कार, नमस्ते।